इस पड़ाव तक पहुंचने के लिए इन दोनों टीम्स को आखिरी कुछ हफ्तों में बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस में से एक का आईपीएल कारवां यहां आके ख़त्म होगा। क्या उम्मीद कर सकते हैं हम एलिमिनेटर से? आइए जानते हैं संजय मांजरेकर के साथ। संजय, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। थैंक यू। लखनऊ ने अपने आखिरी 3 मैच लगातार जीते, मुंबई ने आखिरी 4 में से 3 जीते। तो दो टीम्स जिनके पास मोमेंटम तो बहुत है। कैसे असेस करते हैं आप इस मुकाबले को? लखनऊ को पहले तो दाद देनी होगी कि जिस तरह का पिच उनको इस सीज़न मिला, होम ग्राउंड, वो उनको बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था। उसके बावजूद प्लेऑफ्स में आ गए और जब से घर से बाहर खेले हैं दे प्लेड बेटर, तो वो एक कॉन्फिडेंस होगा। उनके लिए चीज़ें आसान हो जाती है व्हेन दे आर अवे फ्रॉम लखनऊ, तो दैट माइट हेल्प। बट मुंबई इंडियंस इस साल ऐसी टीम हो गई है ना कि एकदम एक्सट्रीम परफॉर्मेंस हो सकती है उनसे। आइदर 230 भी चेस करेगी या 160 में सिमट जाएगी। हमने ये जो ग्राफ देखा, उनका रिकवरी देखा, तो एटलीस्ट कुछ से कि स्टार्ट अच्छा नहीं रहा, लेकिन ये चैंपियन टीम है और अब फॉर्म में आ गए। लेकिन उसके बाद हारे वो लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। तो जब एक जो हार आपने बात की, तो अनप्रेडिक्टेबल मुंबई इंडियंस वर्सेस थोड़ी इनकंसिस्टेंट लखनऊ सुपर जायंट्स, स्पेशली बैटिंग। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक यही मुंबई की जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। सेकंड हाफ में वैसे तो बेहतरीन थे, 7 में से 5 मैच जीते, उन पांचों में 200 प्लस स्कोर्स। लेकिन जो 2 मैच नहीं जीते, एक था यहीं चेपॉक में और दूसरा था लखनऊ के खिलाफ एकाना में, जहां पे उनके बल्लेबाज उस तरह से मज़े नहीं उठा सके कंडीशंस का। तो ये दो नतीजे हमें क्या इशारा देते हैं इस मैच में जाते हुए? देखिए, चेपॉक में जो हुआ, सीएसके ने दिखा कि वो बेहतर साइड है, वो बहुत आराम से हारी। लखनऊ सुपर जायंट्स वो मैच एक्चुअली जीतने वाला मैच था। 11 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में, और टी20 में 11 रन बनते हैं जब आपके पास टिम डेविड, कैमरन ग्रीन जैसे बल्लेबाज हो। तो वो मैं पकड़ूंगा कि चलो 19-20 का मामला था। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये मुंबई इंडियंस टीम पहले 5-6 साल पहले वाली जो टीम थी वैसे नहीं है, जो कंसिस्टेंट, शुरुआत शायद स्लो हो लेकिन एक बार रिदम पकड़े तो अनस्टॉपेबल जैसे टीम बोलते हैं ना, वैसे नहीं है। टाइटंस डेफिनेटली लुक बेटर। सीएसके विद द राइट कंडीशंस आप उनसे थोड़ा ज़्यादा उम्मीद रख सकते हो। तो मुंबई इंडियंस उस तरह की टीम है कि हाँ जीते हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। और एक सबसे बड़ी बात है, जैसे रशीद खान है टाइटंस के पास, वैसे सूर्य कुमार यादव है मुंबई इंडियंस के पास, तो उस वजह से कुछ भी हो सकता है। उस इन फॉर्म बैटिंग लाइनअप में एक डिसीजन अब लेना पड़ेगा मुंबई इंडियंस को। कैम ग्रीन का पोजीशन वैसे काफ़ी फ्लक्चुएट हुआ है, लेकिन पिछले मैच में आपने उनको नंबर 3 पर भेजा और उन्होंने जिस प्रकार की पारी खेली, क्या अब आप बैटिंग ऑर्डर फिर से शफल करेंगे या उन्हें वहीं रखेंगे? वही रखेंगे और वही होगा, क्योंकि लखनऊ के खिलाफ जब वो नीचे खेले और जब आए और आखिरी जब रन चाहिए था, थोड़ा उनको मुश्किल हो गया। अभी भी युवा खिलाड़ी हैं, अभी भी प्योरिस्ट है जो अपना गेम एक्सटेंड करते, टेस्ट खिलाड़ी भी है ये। तो टी20 जो आईपीएल में बैटिंग चाहिए आपको, हर पोजीशन में, हर कंडीशन में होने को वक्त लगेगा। और जिस तरह की पारी उन्होंने नंबर 3 पे खेली, और जिस तरह के चैंपियन क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव है कि अपना कंफर्ट जोन जो 3 नंबर पे उन्होंने एक गजब की पारी खेली थी, वो छोड़ के उन्होंने कैमरन ग्रीन को मौका दिया, क्योंकि अभी उनका स्तर ऐसा है सूर्य कुमार यादव, वो बोल सकते नहीं मुझे नंबर 3 पे खेलना। और ऐसे काफ़ी हमारे इंडियन सुपरस्टार्स करते हैं, लेकिन ये नहीं किया। और देखिए कैमरन ग्रीन का कैसे यूज़ हो गया। सो इट्स द टेकिंग द बेस्ट वैल्यू कहते हैं ना, तो वही होगा। कैमरन ग्रीन 3 पे आएंगे और सूर्य कुमार यादव 4। तो अब लखनऊ के बॉलिंग के नज़रिए से अगर देखें, इस इन फॉर्म मुंबई बल्लेबाजी क्रम को अगर वो रोकने की कोशिश करें, तो बेस्ट विकल्प कौन है आपके हिसाब से? प्रॉब्लम यह है कि कृणाल पंड्या, जब टाइटंस के खिलाफ उन्होंने 2 बार गेंदबाजी की थी बहुत अच्छी, जब राइट हैंडर्स होते हैं एक के बाद एक, तो फिर कृणाल पंड्या न्यू बॉल के साथ भी करते हैं और प्रेशर ओवर्स वो डालते हैं। लेकिन ईशान किशन ओपन करेंगे, रोहित शर्मा होंगे, तो थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कृणाल पंड्या खुद ज़्यादा गेंदबाजी करेंगे इनिशियली। बाद में क्योंकि चेपॉक पे बहुत ही शॉर्ट बाउंड्रीज होती है, अगर बीच में पिच हो तो 62 मीटर की बाउंड्री होती है, और वो एक बड़ा फैक्टर होता है। वहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बैटिंग में यूज़ करते हैं। तो विकल्प अगर मार्क वुड होते उनके पास, स्लो नहीं, थोड़ा सा ड्राई पिच होता है, और एकदम वानखेड़े की तरह हाई बाउंस नहीं, तो तेज़ गेंदबाज बहुत काम में आ जाता है। तो विकल्प
मुझे लगता है कि अभी भी लखनऊ खुद हैव नॉट बीन एबल टू फिगर आउट कि उनके 5 मेन बॉलर्स कौन है। बिश्नोई हैज़ डन वेल, कृणाल पंड्या हैज़ डन वेल, मोहसिन खान शायद 1-2 ओवर डालेंगे, डेथ में शायद 1-2 ओवर। और बहुत बार हमने देखा कि उन्होंने 8 बॉलर्स यूज़ किए, एक बार तो 9 बॉलर्स एक ने किसी के ओवर कंप्लीट किया। तो वही चलता रहेगा। आई थिंक दिल की इधर से उधर 2-2 ओवर और देखेंगे कि कौन अच्छा डाल रहा है। तो उनका सेटल्ड यूनिट नहीं, हम बॉलिंग में बहुत कम बार ये कहते हैं कि सेटल्ड यूनिट नहीं है बॉलिंग। तो उसके मद्देनज़र क्या अमित मिश्रा को आप कंसिडर करेंगे? उनका रोहित और किशन के सामने बहुत ही शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है और साथ में तजुर्बा भी। देखिए, अगर बहुत ही टर्निंग पिच हो, जो मुझे नहीं लगता होगा, अगर वैसा हो तो फिर अमित मिश्रा को खिला सकते हैं, लेकिन क्योंकि बाउंड्रीज बहुत छोटी है और हमने देखा पिछला मैच भी सीएसके जब स्पिन का एक उपाय होता है तो भी फास्ट बॉलर्स के साथ गेंदबाजी होती है क्योंकि बहुत छोटी वहाँ पर बाउंड्री है। तो अमित मिश्रा का शायद समय गया है, जो यूज़ कर रही थी लखनऊ सुपर जायंट्स, उनको बीच बीच में यूज़ कर रही थी, वो शायद अब नहीं होगा। और चेपॉक पे छोटा ग्राउंड है, इसके वजह से और भी चांसेस है कि शायद उनको यूज़ ना करें। अब लखनऊ के बल्लेबाजी पर अगर नज़र डालें तो उनके ओवरसीज़ प्लेयर्स ने ही वज़न उठाया है इस पूरे सीज़न, खास तौर से मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन। तो 2 सवाल, आप इन दोनों को कौन से पोजीशंस में देखना चाहेंगे और कितनी अहम भूमिका निभाएंगे ये दोनों इस मैच में? इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है ज़्यादा क्योंकि उनको मेन पोजीशंस भी दिए हैं। काइल मेयर्स, क्विंटन डिकॉक ये उनके ओपनर्स रहे हैं। स्टोइनिस, पुरान टॉप 5-6 में ये सब 4 ओवरसीज बैटर्स है, तो उनका पूरा जो एक भार होता है बैटिंग का ये लोग संभालते हैं। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग प्लेयर्स है ये स्टोइनिस, पुरान। जब उनका बल्ला चलता है तो फिर देयर इज नो चांस। मुंबई इंडियंस के खिलाफ जो स्टोइनिस ने इनिंग्स खेली, पुरान ने आरसीबी के खिलाफ, तो इनसे अगर आपको बेस्ट निकालना है तो पिच बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। तो चेपॉक में थोड़ा सा फिर से वही होगा जो मुंबई इंडियंस के बारे में हम कह रहे थे कि पता नहीं, अनप्रेडिक्टेबल है, इनको शायद ये पिच इतना सूट नहीं करेगा। लखनऊ से बेहतर है, लेकिन पोजीशंस कई बार स्टोइनिस जल्दी आए हैं, आउट भी हुए। पुरान भी अगर जल्दी आ जाए तो पता नहीं, वही रणनीति रहेगी मेरे हिसाब से कि बहुत जल्दी भी नहीं, और आजकल रिटायर्ड आउट का भी फैशन चल रहा है। तो पुरान को कृणाल पंड्या ने ऑलमोस्ट खुद को रिटायर्ड आउट किया था एक मैच में। तो पुरान विद एटलीस्ट 4 ओवर्स टू गो, और स्टोइनिस में भी जस्ट 10 ओवर के अराउंड अगर वो आ जाए तो आई थिंक वो दैट वुड बी परफेक्ट। ओके, मुंबई की बॉलिंग सीज़न की शुरुआत में और काफ़ी देर तक हम यही सोचते रहे कि ये बॉलिंग अटैक कैसे मैनेज करेंगे रोहित शर्मा, लेकिन अब आप अचानक देखिए पावर प्ले में बेरेंडॉफ चल रहे हैं, मिडिल ओवर्स तो पीयूष चावला ने संभाला ही है, और डेथ में आपको आकाश मडवाल ने कंसिस्टेंटली 3-4 मैचेस में बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिए हैं। तो ये बॉलिंग अटैक ऑल ऑफ अ सडन उतनी ख़राब नहीं लग रही। जी हाँ, और यही तो हो गया, उनकी बैटिंग लाइनअप भी उतनी ख़राब नहीं लग रही बिकॉज अनएक्सपेक्टेड लोग हैव कम टू द पार्टी। नेहल वाडेरा, विष्णु विनोद, तिलक वर्मा ने साइंस दिखाए थे, लेकिन दे आर शोल्डरिंग द बर्डन। और सूर्य कुमार यादव जो फॉर्म में आए हैं, तो वो फॉर्म और भी एक नया शिखर वो बल्लेबाजी, T20 बल्लेबाजी का कायम कर रहे। ईशान किशन अभी जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, नॉट ट्राइंग टू ओवरहिट, तो उनकी कंसिस्टेंसी बेहतर होगी। यानी रोहित शर्मा के फेलियर्स इतने उनको अफेक्ट नहीं कर रहे, तो वेल डन टू देम। गेंदबाजी तो पीयूष चावला मेरे हिसाब से हैज़ बीन द मेन पर्सन। बेरेंडॉफ बहुत बढ़िया, लेकिन जो विकेट्स होते हैं मेन बीच में निकालने, एंड पीयूष चावला हैज़ डन दैट। मुझे याद है हार्दिक पांड्या का उन्होंने विकेट निकाला था, तो और जब मेन विकेट्स है उन्होंने निकाले, और चेपॉक में शायद उनको थोड़ी मदद मिल जाएगी। तो मडवल वन ऑफ द बेस्ट डेथ बॉलर्स, तो चीज़ें हैव फॉलन इनटू प्लेस। तो बॉलिंग थोड़ी बहुत रिलायबल है, मोर कंसिस्टेंसी है, प्रेडिक्टेबिलिटी बॉलिंग में। बैटिंग देखते हैं क्या होता है। चलिए, पूरा विश्लेषण करने के बाद एक प्रिडिक्शन दे दीजिए, किसका पलड़ा भारी इस कॉन्टेस्ट में? बहुत मुश्किल है, दोनों टीमें है पुरान फायर, स्टोइनिस फायर, तो फिर चांस ही नहीं बनता। यहाँ पर सूर्य कुमार यादव फायर, बॉलिंग में गेम चेंजर्स है। बट अगर पिक करना है तो शायद मुंबई इंडियंस, क्योंकि चैंपियन टीम रही है, कहीं ना कहीं वो डीएनए में होता है, ड्रेसिंग रूम में वो माहौल होता है। रोहित शर्मा है विनिंग कैप्टन, उनको लीड करते हुए, तो शायद थोड़ा सा मुंबई इंडियंस फेवरेट्स। मुंबई इंडियंस के लिए एक फेमिलियर स्टेज जिसमें वो वापसी करेंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स 2 सीज़न में 2 बार प्लेऑफ्स में आ चुके हैं। पिछले साल उनकी कहानी एलिमिनेटर तक सीमित रही थी, क्या इस बार वो एक कदम आगे जा पाएंगे? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में,
और बने रहिए T20 टाइम आउट हिंदी के साथ।